कहते हैं इस दुनिया से बहुत दूर, जहाँ आसमान ज़मीन को छूता है, वहाँ एक पुरस्रार शहर आबाद था, जिसका नाम वक्त का शहर था। ये कोई आम शहर नहीं था। यहाँ न घड़ियाँ थीं, न वक्त की सुइयाँ, क्योंकि यहाँ परियां वक्त की हिफाजत किया करती थीं। इन परियों में एक ख़ास परी थी, जिसके पर नीले आसमान की तरह चमकते थे। उसका नाम ज़रनिया था और वो नीली परी कहलाती थी। ज़रनिया की जिम्मेदारी थी वक्त के शीशे की हिफाजत करना। ये एक जादुई शीशा था जिसमें पूरी दुनिया का वक्त महफूज था। एक दिन अचानक वक्त के शीशे में एक बारीक सी दरार पड़ गई। हवा तेज चलने लगी, दिन और रात आपस में टकराने लगे और वक्त के शहर में खौफ फैल गया। बुजुर्ग परियों ने कहा, ये इस बात की निशानी है कि इंसानों की दुनिया में कोई बड़ी गलती होने वाली है। नीली परी ज़रनिया को फौरन इंसानों की दुनिया में भेजा गया। जब ज़रनिया ज़मीन पर पहुंची तो उसने एक अजीब मंजर देखा। लोग तेजी से चल रहे थे, हर कोई मसरूफ था, हर चेहरे पे थकान थी, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम हिरा था। हिरा मेहनती थी, नेक दिल थी, लेकिन हमेशा कहती थी, काश मेरे पास थोड़ा सा और वक्त होता। एक दिन हिरा काम पर जा रही थी कि उसने सड़क पर एक बूढ़े आदमी को गिरते देखा। हिरा एक लम्हे के लिए रुकी, लेकिन फिर देर होने के खौफ से आगे बढ़ गई। उसी लम्हे वक्त रुक गया। लोग जहाँ थे वहीं पत्थर के बुत बन गए। नीली परी समझ गई कि वक्त उस वक्त टूटता है जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। ज़रनिया हिरा के सामने जाहिर हुई। हिरा घबरा गई, लेकिन नीली परी ने नरमी से कहा, डरो नहीं, तुम्हारे पास वक्त है, बस तुमने इसे महसूस नहीं किया। ज़रनिया ने वक्त के शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा हिरा को दिया। इस टुकड़े में हिरा ने देखा कि जब वो दूसरों के लिए वक्त निकालती है तो वक्त कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। हिरा की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन वापस पलटी, बूढ़े आदमी को उठाया, उसकी मदद की। अचानक वक्त दोबारा चल पड़ा। लोग सांस लेने लगे, शहर में जिंदगी लौट आई और पहली बार लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। नीली परी ने वक्त के शीशे को ठीक कर दिया। वापस जाते हुए उसने कहा, याद रखना, हर नेकी वक्त को मजबूत करती है और असल जादू मोहब्बत और रहम में होता है। कहते हैं, आज भी अगर आपको लगे कि वक्त कम है, तो शायद नीली परी आपको याद दिला रही हो कि इंसानियत के लिए निकाला गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता। कहानी